Very good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher, once again present here to teach you the first chapter of biology, that is life process. In earlier classes, what we learnt, I hope you all memorized it also. So let's continue our topic. Next topic is stomach. Stomach. लास्ट क्लास में हम लोग सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा, टाइलिन, सलेवरी अमाइलेज, माउथ, टीथ, टंग, फूड पाइप, उसी का दूसरा नाम इसोफेगस, इन सब ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है स्टोमक, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, स्टोमक का, ठीक है। सबसे पहले हम अपने स्टोमक को चार भागों में बांटते हैं, फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। पाइलोरस देखिए, ध्यान देना है, इस चार में जो फंडस है ये सबसे ऊपर होगा। कहाँ होगा? सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा। और पाइलोरस कहाँ होगा? सबसे नीचे होगा। तो हम पहले भी बताए होंगे आपको, पिछले कुछ क्लासेस में या फिर 9th में तो बताए ही होंगे श्योर। जो बायोलॉजी में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटेरियर। क्या बोलते हैं? एंटेरियर। और सबसे लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर। क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर। तो ये जो फंडस है, उस दिन में बताए थे, ये क्या होगा? ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे फूड रिसीव नहीं होगा, जहाँ पे फूड नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? एयर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एयर प्रेजेंट होगा। पहली बार जो फूड पाइप से जो खाना आएगा वो कहाँ आएगा? कार्डिया में। कहाँ आएगा? कार्डिया रीजन में। और कार्डिया रीजन से ऊपर क्या होता है? फंडस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एयर होते हैं, गैस होते हैं। कार्डिया के नीचे जो बॉडी है यही एक्चुअली स्टोमक का लार्ज पोर्शन होता है। एक्चुअल पार्ट यही होता है। कौन सा? बॉडी। और सबसे लास्ट में टर्मिनल पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट पाइलोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। क्या बोलते हैं उसको? पाइलोरस बोलते हैं, ठीक है। तो फंडस में क्या होगा? समझ गए। कार्डिया क्या हो गया? समझ गए। बॉडी क्या हो गया? समझ गए। पाइलोरस क्या हो गया? कार्डिया का काम क्या है? देखिए, कुछ ऐसा होगा, अगर मान लीजिए कि ये वाला जो रीजन है सबसे लास्ट में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाइलोरस बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे मान लीजिए कि यहां से फूड पाइप आ रहा है। क्या आ रहा है? फूड पाइप, ठीक है। ये फूड पाइप है, सपोज करना है। तो क्या होगा? सबसे पहले जो पोर्शन सबसे पहले रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे? ये वाला पोर्शन रिसीव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इस वाले पोर्शन को कार्डिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डिया बोलेंगे। देखिएगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए ये हमारा फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप है, ओके। तो फूड पाइप से क्या होगा? फूड इंटर करेगा, बोलस इंटर करेगा और आएगा। तो सबसे पहले जो जिस रीजन में आएगा, जो रिसीव करेगा, वो रीजन क्या है? कार्डिया है। ये क्या है? कार्डिया है। ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये क्या है? बॉडी है। और ये लास्ट वाला टर्मिनल पॉइंट पे ये क्या है? पाइलोरस है। और ये जो ऊपर वाला है, ये वाला पोर्शन क्या है? फंडस है हमारा। क्लियर है? तो फंडस में केवल और केवल एयर, ये रिसीव करेगा। ये क्या करेगा? पाइलोरस क्या करेगा? डाइजेस्टिव, मतलब कुछ देर जो रहने के बाद फूड को क्या करेगा? पास करेगा, कैरी ऑन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये मेन बॉडी पार्ट कौन सा है? स्टोमक का मेन पार्ट कौन सा है? तो बॉडी है। क्लियर है? तो स्टोमक को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। ध्यान देना है, ये जो स्टोमक है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है। ये होता क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिस हॉलो स्ट्रक्चर है जिसमें फूड क्या होता है? स्टोर होता है। स्टोमक है क्या? ये एक्चुअली में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है बैग लाइक, जिसमें फूड क्या होता है? फूड ना बोल के उसको काइन बोलेंगे। काइन क्या होता है? स्टोर होता है। कैसे? टेम्पोररीली, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक structure present in
upper left part abdomen. Inner wall of stomach contain a gland known as gastric glands. क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस, सॉरी, गैस्ट्रिक ग्लैंड releases its secretion known as gastric juice. Known as gastric juice. देखिए, ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। देखिए, कुछ कुछ बात याद रखना आप। हमारे एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, एंड कहाँ होता है? एनस, एनस के पास। तो माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल। इसमें सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? स्टोमक। सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं डिओडेनम। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये क्या है? सिंपलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ होता है? अगर हम अपने एब्डोमेन को दो भागों में बांटे तो एक राइट साइड होगा, एक राइट एब्डोमेन और एक लेफ्ट एब्डोमेन। तो स्टोमक जो होता है वो मिडिल पोर्शन से बाएं की तरफ आ जाए तो क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट में भी कहा, नीचे की तरफ नहीं। अगर हम अपने पूरे स्टोमक को अगर चार क्वाड्रेंट में बांटे तो ऊपर वाला देखिए, चेस्ट के जस्ट नीचे हमारा जो है वो चार पोर्शन में अगर बांटे तो सबसे पहले तो राइट वाला पोर्शन को राइट एब्डोमेन, लेफ्ट वाले पोर्शन को लेफ्ट एब्डोमेन, और लेफ्ट एब्डोमेन के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? अपर लेफ्ट एब्डोमेन, नीचे वाले को लोअर लेफ्ट एब्डोमेन। सेम केस क्या होगा? इधर होगा। ये कहाँ होता है? स्टोमक जो है बाया साइड कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो यही सिंपल है। इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या होता है? स्टोमक का जो इनर ग्लैंड है, इनर वॉल है, उस पे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। उस ग्लैंड को बोलते हैं क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक के इनर लेयर जो कि पेरिटोनियम का बना होता है, बताएंगे आगे। स्टोमक का इनर लेयर जो कि पेरिटोनियम का बना होता है, वहां पे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस रिलीज करता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, बहुत सिंपल है यहां तक। अब देखिए, ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या क्या कंटेन करता है? तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन, वाटर, etc। गैस्ट्रिक जूस जो होगा वो क्या क्या कंटेन करेगा? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, वाटर और etc। अब देखिए,
ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका काम क्या है? ये सिंपल सा इसका फंक्शन है, हम लोग जो खाते हैं कोई भी सब्सटेंस, फूड पार्टिकल्स जो भी हम लोग खाते हैं, उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंटर करेंगे हमारे बॉडी में। तो ये वाला जो HCl है, ये क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज कर देगा स्टोमक के अंदर। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कहाँ से फॉर्मेशन होता है इसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसका काम क्या है? हम जो खाना खाते हैं उस खाना के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। म्यूकस क्या है? म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस का काम क्या है? ये स्टोमक के इनर लेयर को एक कवर बना के प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है, थिक लेयर बना लेता है और प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? HCl से। ये क्या करेगा? म्यूकस इनर लेयर को बचाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि स्टोमक का इनर लेयर डैमेज ना हो और कोई बीमारी ना हो, फॉर एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर ना हो। ठीक है। और ये पेप्सिनोजेन क्या है? ये एक्चुअली में एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन ये पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव होता है। ये कौन सा फॉर्म में होता है? ये इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव है। ये जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव है, ये वाला। और ये तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड ना करे। जैसे ही HCl रिलीज होगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक, क्योंकि नाम ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मीडियम कैसा कर देगा स्टोमक के अंदर? एसिडिक। जैसे ही एसिडिक मीडियम हो जाएगा, ये पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में? पेप्सिन में। और इस पेप्सिन का काम क्या होगा? ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। कहाँ? स्टोमक के अंदर। ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग। स्टोमक में एक इनर लेयर पे एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है एक जूस रिलीज करता है, उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होते क्या क्या है? HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। वो एक्टिवेट कब होगा? क्या होगा? कौन करेगा? HCl करेगा। HCl का काम क्या है? टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन एज वेल एज टू न्यूट्रलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और म्यूकस का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लेयर ऑफ या इनर वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम द HCl। ठीक है। ये क्या करता है? HCl से इनर लेयर ऑफ स्टोमक को बचाता है। क्लियर है? अब देखिए, अभी तो हम लोग समझ गए। अगर और डिटेल में जाना चाहे तो उतना जरूरत नहीं है क्लास 10 तक, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए समझने के लिए। हम अभी भी बताए थे आपको थोड़ी देर पहले कि हम स्टोमक को कितने रीजन में बांटते हैं? 4 भागों में, फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड भी इसको फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखिए एक होता है फंडस, बीच वाला होता है, उसको बोलते हैं चीफ। क्या बोलते हैं? चीफ, या फिर सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल गैस्ट्रिक ग्लैंड। और सबसे लास्ट वाला क्या होता है? पाइलोरस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? एक फंडस, एक चीफ और एक पाइलोरस। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर नहीं ध्यान है तो कोई जरूरत नहीं है इसको, बस ऐसे नॉलेज के लिए। हम अभी भी बताएं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है जूस भी रिलीज करना। जूस में क्या क्या होता है? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, वाटर वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही ग्लैंड है, इसमें इस तीनों का अलग अलग काम है। कोई HCl रिलीज करेगा, कोई पेप्सिनोजेन, कोई कुछ। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? फंडस और पाइलोरस ये दोनों मिलके म्यूकस रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? म्यूकस रिलीज करेंगे। ये दोनों मिलके म्यूकस रिलीज करेंगे। और साथ में ये जो चीफ या सेंट्रल गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसका काम है क्या करना? HCl और पेप्सिनोजेन को रिलीज करना। फर्दर इसको भी हम अलग अलग में बांट सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। ठीक है। जाइमोजेन सेल, चीफ एक्टिव सेल, साइड सेल वगैरह इसमें नहीं जाना है उसके डिटेल में। आपको बस इतना समझना है
कि हमारा स्टोमैक को 4 भागों में बांटते हैं, फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं, फंडस, चीफ और या सेंट्रल, बीच वाला इस बॉडी दोनों इंक्लूड जाता है इसमें, और पाइलोरस। तो फंडस और पाइलोरस का काम है म्यूकस को जनरेट करना, और ये वाला क्या करता है, HCl और पेप्सिनोजेन को जनरेट करता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है आपको, स्टोमक का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम गैस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, stomach is covered by a layer of membrane known as पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या बोलते हैं उसको, पेरिटोनियम बोलते हैं। प्रोटेनियम पेरिटोनियम होता क्या है, एक्चुअली में ये भी एक प्रोटेक्टिव कवर है। ये जनरली स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हर जगह प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। क्या काम है, प्रोटेक्शन करना। किस चीज को, स्टोमैक को। ठीक है, और भी करता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टोमैक को कर रहा है। अब देखिए फंक्शन, स्टोमैक का अब हम लोग फंक्शन समझते हैं क्या है। स्टोमैक का फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन स्टोमैक का क्या है, ये फूड को 4 से 6 घंटा के लिए फूड को टेम्पोररली स्टोर करके रखता है। पहला तो ये समझ में आ गया। दूसरा, ये बोलस को अच्छे से ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करता है, पेस्ट के फॉर्म में बना देता है ताकि डाइजेशन आसानी हो सके। और क्या काम है, और क्या काम है, इसका एक और काम है कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज करेगा, और साथ में प्रोटीन का डाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन स्टोमक का इतना ही है। स्टोमक के कितने रीजन होते हैं, किन किन रीजन का क्या काम है, मेन रीजन कौन सा होता है, सब आपको पता है। तो चलिए फंक्शन में लिखते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, इट स्टोर्स काइम टेम्पोररी फॉर 4 to 6 आवर्स। कितने देर के लिए, 4 से 6 घंटों के लिए, 4 से 6 घंटों के लिए। अगला होगा इट न्यूट्रलाइजेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, स्पेशली किस पैथोजन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। कौन, इट मतलब क्या है, स्पेशली कौन सा, तो HCl। कौन, HCl न्यूट्रलाइजेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टोमक का दूसरा नाम गैस्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इनसाइड स्टोमक। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन भी होता है, कहाँ है, स्टोमक के अंदर। होगा क्या, सबसे पहले पेप्सिनोजेन। क्या है, पेप्सिनोजेन। ये क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिवेट कब होगा, एक्टिवेट कौन करेगा, HCl, एसिडिक मीडियम क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। बदल देगा किस चीज में, पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को
अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे समझना है थोड़ी सी, स्टोमक के अंदर हम लोग फंक्शन इसका पढ़ रहे हैं, तो स्टोमक का फंक्शन क्या है। देखिए ये स्टोमक के अंदर केवल और केवल कुछ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, केवल और केवल प्रोटीन का, वो भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। पार्शियल मतलब क्या होता है, मतलब पूरा नहीं होगा, आधा होगा, पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टोमक। होगा कैसे, सबसे पहले पेप्सिनोजेन आएगा कहां से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, उसमें पेप्सिनोजेन भी होगा। लेकिन ये होगा किस फॉर्म में, इनएक्टिवेट फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिवेट कैसे करेगा, HCl करेगा। कौन करेगा, HCl। HCl में क्या होगा, एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम मिलेगा तो ये पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पेप्सिन। व्हाट इज पेप्सिन, दिस इज डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम ये है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्टोमक का फंक्शन क्या क्या आपको समझ में आ गया। ये टेम्पोरली फूड को स्टोर भी करेगा, कुछ देरों के लिए चर्निंग करेगा। ये एक चीज और लिख लेंगे इसी में, it makes food particles in form of paste by the process of churning या फिर ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, जो भी कहिए। ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस प्रोसेस से, चर्निंग और ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करके पेस्ट में कन्वर्ट कर देगा, टेम्पोरली स्टोर करेगा। और जो पाइलोरस है, सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो है स्टोमक का, वो टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा, पूरा एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर करता चला जाएगा। ठीक है, स्टोमक में अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th लेवल पे ये सफिशिएंट है। अब इसके बाद नया टॉपिक है पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पैनक्रियाज। अच्छा, एक चीज और लिख लेना है आपको, स्टोमक में म्यूकस का काम क्या है, ऐसा आपको पता ही होगा सबका। क्या रोल है इसका, वो प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, इनर वॉल ऑफ स्टोमक को। तो लिख लेना है उसको एक लाइन म्यूकस के बारे में, पिछले टॉपिक का ही है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर वॉल ऑफ stomach from being self-digested by diluting the HCl and digestive enzymes and by formation of protective inner membrane। देखिए है क्या म्यूकस के बारे में, म्यूकस का रोल क्या अभी भी हम आपको बताए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे एक लेयर बना लेता है, थिनर लेयर बना लेता है, और HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा ये जो HCl है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो इसको डाइल्यूट करेगा, एंजाइम को डाइल्यूट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। तो यही है, देखिए म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम बीइंग सेल्फ डाइजेस्टेड। अगर ये डाइल्यूट ना करता, ये प्रोटेक्ट ना करता, तो इनर वॉल क्या हो जाता, सेल्फ डाइजेस्ट हो जाता। सेम वही केस है
जो सेल में आप लोग पढ़िएगा क्लास 9th में, वाइल लाइसोसोम इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक बैग ऑफ द सेल। अगर अगर ये ना रोकता तो क्या होता, सेल्फ डाइजेस्टेड हो जाता है इनर वॉल किसका, स्टोमक का, किसके वजह से, HCl के वजह से। तो उसको डाइल्यूट करेगा, डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब क्या होता है, उसको वीक करना, कमजोर करना। तो डाइल्यूट करेगा और क्या करेगा, और कैसे करेगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव थिनर मेम्ब्रेन, और एक थिनर मेम्ब्रेन को बना के क्या करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा और एंजाइम को और HCl को डाइल्यूट भी करेगा, उसको वीक भी करेगा, ताकि हमारा इनर लेयर डैमेज ना हो। ये तो स्टोमक की बात थी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, पैनक्रियाज। पहले पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका काम क्या है, फिर इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पैनक्रियाज होता है क्या, देखिए ये स्टोमक के जस्ट पीछे, अपर एब्डोमेन में ही, लेफ्ट साइड ही, स्टोमक के जस्ट पीछे वाले पोर्शन में सिचुएटेड होता है। एक छोटा सा 6 से 10 सेंटीमीटर का लंबा स्ट्रक्चर है। देखिए कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। पैनक्रियाज में होता क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे लास्ट में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं टेल, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बॉडी, ठीक है। पैनक्रियाज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, हेड, बॉडी और टेल, हेड, बॉडी और टेल। देखिएगा ये जो हेड है, हेड वाला जो पोर्शन है, या इसको नेक भी बोलते हैं, जो भी बोलिए, हेड बोलिए, ये एक जंक्शन पे सिचुएटेड होता है। ये जनरली पाया कहाँ जाएगा, अभी अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो पाइलोरस होगा, ये वाला जहां पे पाइलोरस होगा, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, उस जंक्शन पे ही ये पाया जाएगा। इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो ऊपर से क्या, स्टोमक का सबसे लास्ट वाला पोर्शन पाइलोरस, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट वाला पोर्शन डिओडेनम, और इस पोर्शन के पास ही सिचुएटेड होता है कौन सा, हेड होगा। ये जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे पतला होते जाता है, फ्लैटेंड होते जाता है, और लास्ट में एकदम टर्मिनल पॉइंट पर कैसा होगा, नैरोअर हो जाएगा। इसी के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर से ज्यादा मतलब है नहीं, मतलब है इसके फंक्शन से। पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में या 8 में पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी समझ लीजिए। ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सोक्राइन, 2 नहीं बहुत सारे टाइप है, लेकिन जनरली 2-3 टाइप ही हमको पढ़ना है इस लेवल तक, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। पहला होता है एक्सो, फिर इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। लिखना नहीं है, बस समझ लेना है चीजों को, ठीक है। लिखते लिखते तो कॉपी भर जाएगा, माइंड में इसको डायरेक्ट क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, इंडोक्राइन किसको बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड किसको बोलते हैं। ग्लैंड है, अगर ग्लैंड है तो वो क्या करेगा, हार्मोन का सेक्रेशन करेगा। ग्लैंड है तो वो क्या करेगा, हार्मोन का सेक्रेशन करेगा। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये ऐसा ग्लैंड होता है जो विद द हेल्प ऑफ डक्ट अपना हार्मोन सेक्रेट करे। देखिए एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब आपको ध्यान रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो अपना हार्मोन जब रिलीज करेगा तो एक डक्ट के थ्रू करेगा, मतलब एक डक्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसी के थ्रू ये क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा या एंजाइम को रिलीज करेगा, ठीक है। और इंडोक्राइन किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट कोई पाइप उसको नहीं चाहिए, कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई डक्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देगा, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन। और मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं जिसमें इस दोनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो एक्चुअली में मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसमें इंडोक्राइन का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा और एक्सोक्राइन का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, 6 से 10 सेंटीमीटर का लंबा होता है, स्टोमक के जस्ट पीछे लेफ्ट एब्डोमेन में अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। इसका फंक्शन है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों फंक्शन को ये शो करेगा। इसका फंक्शन क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार, पैर वाला, ठीक है ना।
बताए भी होंगे पहले, क्या बोलते हैं इसको, लात। लात मतलब पैर से याद रखना है ना, अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पैर को लात भी बोलते हैं। तो एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, ए फॉर अमाइलेज, ए फॉर अमाइलेज, और टी फॉर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, देखिए जो एक्सोक्राइन होगा, अभी भी हम बताए हैं पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों चीज शो करेगा, दोनों शो करेगा। तो इसका जो एक्सोक्राइन वाला है, एक्सोक्राइन वाला जो ग्लैंड है वो क्या कंटेन करता है, कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम है लिपिड, लिपिड मतलब इस लेवल पे समझिए क्या, फैट, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अमाइलेज ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, L for lipase, A for amylase, T for trypsin. These three digestive enzymes are used for the digestion of lipid, carbohydrate as well as protein. Okay, ये तो हो गया, किसका फंक्शन हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला, मतलब ये रिलीज करेगा ये सब कैसे, एक डक्ट के थ्रू रिलीज करेगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना है यहाँ पे, अब इंडोक्राइन ग्लैंड वाला के क्या फंक्शन है इसमें, ये इंडोक्राइन का भी फंक्शन शो करेगा। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो फंक्शन शो करेगा, ये दो हार्मोन रिलीज करता है, जो आप जानते भी होंगे, एक इंसुलिन के बारे में, एक क्या होता है, इंसुलिन, और दूसरा होता है ग्लूकाजोन। ठीक है, इंसुलिन और सेकेंड होता है ग्लूकाजोन। तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड लेवल को लो करेगा, ब्लड शुगर को लो करेगा, और इसका जस्ट उल्टा ये ब्लड लेवल को, सॉरी शुगर लेवल को, शुगर लेवल को ये बढ़ाता है और अप्रोप्रिएट रखेगा, और ये क्या करेगा, ब्लड शुगर को घटाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा, बहुत गर्मी, देखिएगा चीजों को ध्यान से, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें दो फंक्शन होंगे, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में शुगर के लेवल को घटाएगा, डिक्रीज करेगा और कंट्रोल करेगा। ग्लूकागोन का क्या काम है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। मतलब हम बताए पहले ही बायोलॉजी में, न ज्यादा न कम, सब कुछ क्या चाहिए, एप्रोप्रिएट, ज्यादा है तब भी गड़बड़, और कम है तो तब भी गड़बड़। तो ग्लूकागोन का जस्ट उल्टा फंक्शन किसका, इंसुलिन का। ये कौन रिलीज करेगा, पैंक्रियाज ही करेगा, एंडोक्राइन वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिलीज करेगा। ठीक है, पैंक्रियाज के बारे में समझ गए क्या है। एक चीज और ध्यान में रखना है, पैंक्रियाज जो है, पैनक्रिएटिक डक्ट, देखिए इस वाले फंक्शन को आपको अभी ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है हमको। ठीक है, अभी एक्सोक्राइन वाला जो फंक्शन है वो लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, डाइजेशन में तो इसी का रोल है, तो इसको ध्यान में रखना है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये कैसा है, एक्सोक्राइन है, मतलब एक तो डक्ट होगा, उस डक्ट के थ्रू अपना सेक्रेशन रिलीज करेगा। तो पैनक्रियाज क्या करता है, क्या करता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। सपोज ये हमारा डिओडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम है। ठीक है, समझने के लिए है, एक सिंपल डायग्राम के वे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पैनक्रियाज है, ये लेफ्ट साइड, अब जस्ट राइट साइड में क्या होता है, इधर इधर क्या होता है, ये मान लीजिए लीवर है, अभी नहीं पता लीवर के बारे में लेकिन जानना है, लीवर है, इधर लीवर, इधर पैनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम। तो कंप्लीट डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब होता क्या है, पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा रिलीज होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, LAT, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ये डायरेक्ट तो रिलीज होगा नहीं क्योंकि ये एक्सोक्राइन है। क्या है ये जो है एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करता है, एंडोक्राइन भी शो करता है, एक डक्ट के थ्रू भी करेगा, एक बिना डक्ट के भी करेगा। तो हार्मोन को बिना डक्ट के करेगा, एक्सोक्राइन को, एक्सोक्राइन ये वाला इसको क्या करेगा, डक्ट के थ्रू ही रिलीज करेगा। तो डक्ट चाहिए मतलब क्या होगा, एक डक्ट पाइप के थ्रू रिलीज करेगा। और लीवर जो है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, अब पढ़े भी होंगे बाइल जूस फॉर्मेशन होता है। और ये रहेगा कहाँ, गॉल ब्लैडर में, इसी के जस्ट नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें वो स्टोर करेगा, वो उसको कंसंट्रेट करेगा। और इधर से एक बाइल जूस भी क्या होगा, बाइल डक्ट के थ्रू ही रिलीज होगा।
ठीक है, इस चीज को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं। ये बाइल जूस क्या करेगा, इधर से बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल जूस क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम ही एक तरह से, जो सेक्रेट कौन करता है, लीवर, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। ये गॉल ब्लैडर से जब रिलीज होगा तो एक डक्ट के थ्रू रिलीज होगा, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ये वाला जो रिलीज होगा ये भी डक्ट के थ्रू होगा, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। एक्चुअली में ये दोनों आपस में आके एक जगह मिलते हैं, क्या करते हैं, एक जगह कंबाइन होते हैं, और इसके बाद एक साथ डिओडिनम में जाते हैं। इधर से ये आया, इधर से, सिंपल समझो ना अपने लैंग्वेज में, पैनक्रियाज से इधर क्या होगा, इधर से ये एंजाइम आएंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम, इधर से बाइल जूस, दोनों जो एक पाइप, दो पाइप आके एक पाइप मिल गया, यहाँ से एक ही पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब इसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये अकेला पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट, दोनों मिल गया तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो pancreatic enzyme as well as bile juice passes through a common passage at the terminal point through a hepatopancreatic duct which is known as hepatopancreatic duct. और इस डिओडेनम का काम क्या होगा, it receives the pancreatic enzyme as well as bile juice from liver and pancreas simultaneously. Thank you, have a nice day. आज इतना ही।